अरे उठिए ना, कितना सोएंगे, रात होने वाली है। उठिए ना। अरे क्या हुआ आपको? ठीक है? हाँ। अरे सुनिए ना, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का? क्यों, क्या हो गया? अरे मेयर का मर्डर हो गया है। हाँ, पता है मुझे। वो केस मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा, आप ही देख रहे हैं? कुछ पता चला आपको? क्या? अरे कुछ पता चला किसने किया, कुछ क्लू मिला? तुम अचानक से मेरे काम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? अरे ऐसे ही, कल मैं उसी साइड गई थी। अब बताओ, अचानक से अपने शहर में ऐसा कुछ होने लग जाए तो अजीब नहीं लगेगा? सेफ ही नहीं रहा आजकल कुछ भी। मेयर तक मर जा रहा है। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? तुम बताओ, मुझे टेंस होना चाहिए क्या? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने या तुमने कुछ ऐसा किया हो कि मुझे टेंस होना चाहिए। आपके ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आप इतने परेशान क्यों हो? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? कई बार ऐसा होता है कि आपको सब, आपका काम, आपके रिश्ते, ऑफिस, सब धुंधला दिखाई देने लगता है। जैसे कि आजकल पहाड़ियों में बादल बिखरे रहते हैं ना, दूर से देखो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन पास जाओ ना, कोहरा ही कोहरा। लाइफ में क्या चाहिए होता है? सच। लेकिन उस सच को हैंडल करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है ना, वो नहीं होती। और इंसान अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। आप ठीक तो हो? अभी तक तो हूं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। सच कभी छुपता नहीं है। एनीवेज, मैं नहाने जाता हूँ। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। क्या वो पहले ऐसी थी? लेकिन मैं तो कॉलेज के दिनों से उसे जानता हूँ। कोई इंसान किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? और अगर मारता है तो क्या वो नॉर्मल है? क्या बड़बड़ा रहा है? क्या नॉर्मल है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शाम को दारू पीने चल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। बिजी है क्या? नहीं नहीं, चलते हैं, बट उस अग्नि वाले क्लब में नहीं चलेंगे। हाँ हाँ, उन्हें बड़े पैसे देने हैं जैसे। एक काम करते हैं, फुंड चले। और वो चकने को लेकर बकचोदी मत करियो बैंचो दरबार की तरह, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, हो गई है, मैं लेकर आता हूँ। फटाफट कर ले यार, दारू की तलब लगती है। ठीक है। ठीक है, चल जल्दी कॉल कर। ओके। मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये जो नया कमिश्नर आया है, ये जितने पुराने एसएचओ जिनकी प्रमोशन पेंडिंग थी, उनको फटफट करके प्रमोट कर रहे हैं। पिछले वाले ने कुछ नहीं किया ना। क्या फर्क पड़ता है? एसीपी के लेवल के आ जाओगे, काम तो सेम ही करना पड़ता है। इतनी एसीपी का करेगी क्या सरकार? संभालना तो थाना ही है। नहीं यार, नौकरी ना,
रुतबा होती है, एक पोजीशन। रामपाल तू बता, तू क्या भर्ती हुआ था? साहब जी, मैं सिपाही भर्ती हुआ था साहब जी, और आज 20 साल के बाद मैं हेड कांस्टेबल हूँ। इसी में खुश है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये रेगुलर भी प्रमोट होता रहा ना, फिर रिटायरमेंट तक सब इंस्पेक्टर से ऊपर नहीं जाए। तो मैं एसीपी रिटायर होऊंगा। वाह, अगर मेरी प्रमोशन हुई तो रिटायरमेंट बोर्ड पे बड़ा बड़ा नाम लिखा जाता है भाई। घर के बाहर एक दिन बढ़िया बिल्ले वाली ऐसी प्लेट लगती है ऐसे। अलग रुतबा है उस चीज का, कसम से। ऐसी थोड़ी ना है कि यार सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, इंस्पेक्टर रिटायर हो गए ना। तुमने क्यों मुंह बना लिया भाई? तो फोरेंसिक वाले हो, तुम्हें तो काम ही नहीं करना, पैसे पैसे सारा दिन एसी के कमरे में बैठना है और पोजीशन भी की भाई। गोरा हो गया देख एसी में बैठ बैठ के। हाँ, पर जब बीवी के साथ फोन पे बात कर रहा होता ना डिनर की, तो यहाँ मुझे भेजोगे ना टुकड़े उठाने पड़ते हैं। अब तेरी तरह थोड़ी हूं कि ऑर्डर दे दूं। जाओ हवलदार, उस बॉडी के साथ खड़े हो जाओ जब तक एम्बुलेंस ना आए। तो तुमने कभी सोचा है उसके मन में क्या चल रहा है? और फिर हमें जाओ सारे सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आओ वहां से। यार मैं थोड़ी बोलता हूँ विवेक तेरे को सैंपल लाने के लिए। तू फोरेंसिक वाला, तेरा काम ही यही है, इसीलिए तो पुलिस में भर्ती हुआ है भाई। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ, पता है मुझे। तूने कभी किसी का मर्डर किया है? हमें रामपाल, कल जो मर्डर वाली फाइल थी ना, मैंने इसको लाने को बोला था, ये अभी तक नहीं लेके आया। मर्डर कर दो इसका मैं। अरे नहीं साहब जी, इनको चढ़ गई है। अभी चलते हैं यहाँ से, है ना, नहीं तो फिर से हंगामा हो जाएगा। अब साहब जी चलिए 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 सर जी, चलिए चलिए प्लीज, आइए आइए, उठिए उठिए सर जी, चला जाए यार विवेक। चलिए चलिए सर जी। तो तुम्हें पता चल ही गया ना कि मेयर का मर्डर मैंने ही किया है। मेरी उंगलियों के निशान और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मिल गई होंगी। पर तुम तो ठहरे इतनी भीगी बिल्ली आदमी कि अपने डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताओगे। ऐसा कुछ मैंने किया है क्योंकि तुम्हें तो जासूसी का कीड़ा काटा हुआ है। तो अब बचा सिर्फ तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो अगले मर्डर में मेरा साथ दो सारे सबूत मिटाने में, नहीं तो इस मर्डर के बारे में जिसको पता है उसको ऊपर पहुंचाना मेरा साथ। तो मुझे ये बताओ कि किसको पता है इस मर्डर के बारे में? सिर्फ मुझे। तो और भी अच्छा है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे समझ नहीं आता, ये बाल बच्चों वाला घर है, हर रोज पी के आ जाते हो। पता है मुझे तुम अपने डिपार्टमेंट वालों के साथ मस्ती करके आए हो, पर हर रोज अगर तुमको नहीं सोना तो हम लोगों को तो सोने दो। परेशान करके रख दिया है।